बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज मेरे साथ मौजूद हैं सुहेल रशीद, सीनियर सहाफ़ी, कोर्ट रिपोर्टर। अब बात करेंगे हम इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 8 मुकदमात की समाअत थी। ये मुकदमात हैं क्या और आज क्या इस पे ऑर्डर हुए हैं, और इसके अलावा इमरान खान को बतौर साबिक वज़ीर आज़म सिक्योरिटी ना देने का जो मामला है वो उस हवाले से आज बड़ी बहस हुई और चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स भी सामने आए। इसके अलावा इमरान खान की जानिब से वीडियो लिंक पर मुख्तलिफ जो मुकदमात हैं उनके बकौल तकरीबन 120 मुकदमात हैं। वैसे 40-45 मुकदमात जो है इमरान खान के खिलाफ है और बाकी उनकी जो लीडरशिप है पीटीआई की उनके खिलाफ है। तो इमरान खान का ये मौकफ है कि वो जितने भी मुकदमात, क्योंकि लाहौर में भी हैं, इस्लामाबाद में भी हैं और मुख्तलिफ जगहों पर हैं और आए रोज इन केसेस की समातें होती हैं, तो वीडियो लिंक के जरिए पेश होने की इजाजत दी जाए। तो ये एक बड़ा गैर मामूली सूरत हाल दो तरह की होगी। एक तो अगर इतनी बड़ी तादाद में मुकदमात जो है एक बंदे के खिलाफ, और दूसरा वीडियो लिंक की इजाजत पहले भी है, मीशा शफी केस है या दीगर केसेस हैं, इनके हवाले मौजूद हैं। लेकिन यह है कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस हवाले से आज फैसला महफूज हुआ है। तो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स क्या थे? सबसे पहले सुहेल साहब हम वीडियो लिंक पे ही बात करते हैं। वीडियो लिंक की जो हाजिरी है, ये जाहिर सी बात है आम दिनों में या आम लोगों के लिए ये उमूमी तौर पर नहीं होती। उनको हाजिर होना पड़ता है कोर्ट में किसी न किसी तरह, जब कोर्ट उनको बुलाती है। तो वीडियो लिंक पे इमरान खान क्यों जो है वीडियो लिंक मांग रहे हैं, और आपको क्या लगता है? चीफ जस्टिस ने आज इंडियन जो कोर्ट्स हैं उनके हवाले से भी बात हुई कोर्ट में और जनरली भी बात हुई कि वीडियो लिंक की जरूरत क्यों है। देखें साकिब साहब, जो वीडियो लिंक की बात अगर हम करें तो साबिक चीफ जस्टिस जो यहाँ के गुजरे हैं अतर मिनल्ला, वो बड़ा अप्रिशिएट करते थे इस चीज को। लेकिन आज मैंने देखा कि मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने भी अपनी जाती राय कम अज कम ये जरूर दे दी है, और जाती राय उनकी इसलिए मैटर करती है कि वो जो वीडियो लिंक वाला केस है वो सिंगल बेंच में ही सुन रहे हैं, तो उनकी जाती राय मैटर करती है। उनका जो राय है वो फैसला बन जाएगी। उन्होंने ये कहा है कि टेक्नोलॉजी का जहां पे इस्तेमाल हो सके उसको करना चाहिए और उसको अमल में लाना चाहिए। रही बात कि इमरान खान क्यों मांग रहे हैं वीडियो लिंक, उनकी दरखास्त को पढ़ें तो वो तो यही लगता है कि इसमें सिक्योरिटी मसाइल की वजह से मांग रहे हैं। दूसरा जो एक वैलिड पॉइंट उनका यह है कि वो कहते हैं कि 120 प्लस मुकदमात हैं, तो उन सारों में डेली हर जगह पे पेशी मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर वीडियो लिंक पे होगी तो वो पेश हो सकेंगे। अब इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि अगर जैसा कि इमरान खान के वकील की जानिब से भी आज सलमान अकरम राजा की जानिब से भी ये कहा गया, सलमान अकरम राजा वीडियो लिंक के, हाँ ये बड़ी दिलचस्प बात है। वीडियो लिंक पर मुलजम की पेशी की दरखास्त है जिस पर उनके वकील ने वीडियो लिंक पे दलाइल दिए हैं। वकला के लिए ये फैसिलिटी पहले से मौजूद है, वो दलाइल दे सकते हैं, उनको कबूल किया जाता है। उसको जो अपोजिशन होती है उस पर वो कोई कोरोना के दिनों में आपको याद हो तो जस्टिस बाबर सत्तार जब जज नहीं बने थे तो उन्होंने कनाडा या अमेरिका से बैठकर बेंच का हिस्सा थे वो और आर्गूमेंट सुने थे। वकील और जज दोनों के लिए ये फैसिलिटी यूज हो चुकी हुई है। बात सिर्फ मुलजम की है, और मुलजम की भी ऐसा नहीं है कि पहली बार होगी। इमरान फारूक कत्ल केस में देखें, कुछ मौके होते हैं किसी भी ट्रायल में जब मुलजम की जाती हाजिरी जो है ना इंतहाई नागुज़ीर होती है। फर्द जुर्म का दिन और फैसला सुनने का दिन, क्रिमिनल केसेस, इन दो केसेस में एग्जाम्प्ट नहीं किया जाता। कहा जाता है कि मुलजम खुद मौजूद हो कोर्ट के सामने ताकि वो अपने इल्जामात भी सुन सके और सजा भी सुन सके अगर फैसला सुनाया जा रहा है तो इमरान फारूक कत्ल केस में जेल से सिक्योरिटी वजूहात पे मुलजमान को नहीं लाया गया था। वीडियो लिंक पर उनकी हाजिरी ली गई थी और जज शाहरुख अर्जुमंद ने, एटीसी के जो जज थे, उनको वीडियो लिंक पर हाजिरी लगाने के बाद उनको सजा सुनाई थी। तो ये वीडियो लिंक पहले यूज हो चुका हुआ है मुलजमान के लिए भी क्रिमिनल केसेस में। अनवर मजीद वगैरह भी जो जी, अनवर मजीद फेक अकाउंट के केसेस, फेक अकाउंट केस में अनवर मजीद साहब का पेश किया जाना बहुत बड़ा मुअम्मा बन गया था और उनकी वजह से केस चल नहीं रहा था। बाकियों पे फर्द जुर्म नहीं हो रही थी कि अनवर मजीद साहब को कराची से यहाँ लाया नहीं जा सकता, और कराची से जब तक वो आ नहीं सकते तो फिर जी एयर एम्बुलेंस की बातें चल रही थी। अब नैब के पास एयर एम्बुलेंस नहीं थी, तो फिर बात ये हुई कि उनको कैसे शामिल किया जाए, तो फिर वीडियो लिंक लगती थी। वीडियो लिंक लगती थी तो वहां पे नैब का एक बंदा, एक यहाँ से लेटर निकलता था, एहतसाब अदालत से ऑर्डर जारी होता था नैब रावलपिंडी के लिए कि आप चूंकि प्रोसिक्यूशन है तो आप इसका इंतजाम करें। नैब रावलपिंडी एक लेटर निकालती थी, ठीक है ना। फिर एहतसाब अदालत उसी रोशनी में रजिस्ट्रार एक लेटर निकालते थे, फिर उन दोनों लेटर्स को बुनियाद बना के नैब पिंडी निकालता था, फिर वो कराची नैब जाता था, वहां से नैब कोर्ट कराची नैब का बंदा जाता था, फिर नैब कोर्ट एक बंदा अपॉइंट करती थी जो अनवर मजीद साहब के पास हॉस्पिटल जाता था, और यूं वीडियो लिंक पे आके उनकी एक दो बार हाजिरी लगी है और केस आगे चला है। तो ये क्रिमिनल केसेस में वीडियो लिंक पे मुलजमान की हाजिरी पहले हो चुकी हुई है।
तो इसकी बुनियाद पर वो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरा इसलिए बनता है क्रिमिनल केस में वीडियो लिंक पर कि मेरे केसेस इतने किसी पर तादाद बहुत ज्यादा है, तादाद बहुत ज्यादा है, तो मैं पेश नहीं हो सकता, रोज वारंट हो जाते हैं, तो आप ऐसा करें कि मेरी वीडियो लिंक पे हाजिरी ले लें। अब इसको हम इमरान खान का रिलीफ भी कह सकते हैं, और इसके दो पहलू हैं कि अगर वीडियो लिंक पे हाजिरी की दरखास्त मंजूर होती है तो फिर ट्रायल में तेजी भी आएगी, फिर इनके पास बहाना नहीं होगा, बहाना नहीं होगा। आप देखें तोशाखाना केस जो अभी बेशक मेंटेनेबिलिटी दोबारा उसकी डिस्कस हो रही है, लेकिन कल बिल फर्ज वो खारिज हो जाती है दरखास्त, और कोर्ट कहती है जी नहीं हम आपको कल फर्द जुर्म आयद करेंगे, तो अब इमरान खान साहब के पास कोई वो नहीं होगा, वो वीडियो लिंक पे अपीयर होंगे और फर्द जुर्म। इसमें एक और बात भी कह सकते हैं, अगर मतलब पास्ट की बात करें 2-3 मंथ पहले जब तोशाखाना फौजदारी केस में अदालत बुलाती रही, अगर वीडियो लिंक की सहूलत इनको मिली होती तो वो तो अगर आते कोर्ट में वीडियो लिंक के जरिए तो उन पे फर्द जुर्म आयद हो चुकी होती, आज की शादियां रिकॉर्ड हो चुकी होती, लेकिन इसकी प्रोसिक्यूशन मुखालफत करती रहती है। यहाँ इस मुल्क में साकिब साहब मसाइल जब चीजें चल रही होती है ना, तो उसमें ये लग रहा होता है जो नूरा कुश्ती का लफ्ज़ सियासतदान इस्तेमाल करते हैं, मैं नहीं करता। यहाँ पे ना बस ये होता है कि दूसरे को तंग करना है, हमने टीज करना है, सजा नहीं देनी। आज इमरान खान के वकील ने कहा, सलमान अकरम राजा साहब ने, उन्होंने कहा जी कि सजा अगर देना मकसद होता है तो किसी को एक केस में आप दे देते हैं, इनाफ होती है, ठीक है। आपने बेसिकली तो पॉलिटिकल एजेंडा है उनका, ये कहना था कोर्ट के सामने, लेकिन उनका ये कहना था कि असल मकसद ये है कि इमरान खान को सड़कों पे रखा जाए, कभी ये लाहौर आ रहे हैं, कभी इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो ये तंग रहे और ये कुछ और सोचे ही ना एक मुकर्रर वक्त तक, जब तक ये दूसरी साइड के पॉलिटिकल जो पर्पस है वो सर्व नहीं हो जाते। तो वो कह रहे थे कि इसको खत्म करने के लिए आप ये करें, लेकिन इस सारी समाज में एक बड़ी दिलचस्प सूरत आई। जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है मुनव्वर इकबाल दुग्गल साहब, ये नवाज शरीफ के वकील रह चुके हैं, प्लाट अलॉटमेंट केस में सुप्रीम कोर्ट में भी, और पनामा केस में ये ख्वाजा आरिफ साहब के साथ टीम में मौजूद थे। तो वो आज एडिशनल अटॉर्नी जनरल के तौर पे पेश हुए थे, तो जब उन्होंने देखा कि वीडियो लिंक की दरखास्त कुछ मंजूरी की तरफ बढ़ रही है, तो उन्होंने बीच में एक अपना पत्ता फेंका। उन्होंने कहा जी कि क्या देख लें कल को ये सहूलत अपील की सतह पे किसी बैरून मुल्क मौजूद अगर कोई मुल्ज़िम हो तो उसे भी मिलेगी, ठीक है। उन्होंने कहा जी कि ये देख लें आप इसको, अब अपील की सतह पे बैरून मुल्क मौजूद मुल्ज़िम एक ही है, ठीक है। तो उन्होंने ये बात 2-3 बार घुमा फिरा के इस तरह कही कि जी इसको भी देखना होगा कि इसको मिलेगी, यानी तो सलमान अकरम राजा ने जब केस कंक्लूड हो रहा था तो उनकी आवाज आई दोबारा वीडियो लिंक पे, वो जो माइक स्पीकर लगा था उस पर, उन्होंने कहा जी कि जो 2 पॉइंट्स इस पर मैं बता देता हूँ कि अगर वो कह रहे हैं कि बैरून मुल्क मुल्ज़िम को ये सहूलत मिल सकती है, यानी तो मिल सकती है अगर वो इख्तियारी नहीं है तो, ठीक है। अच्छा, उन्होंने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा अगर वो इख्तियारी नहीं है तो उसका सरेंडर करना जरूरी नहीं है, तो उसको सहूलत इस तरह मिल सकती है कि कोर्ट ऑर्डर कर देगी कि वो वहां किसी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आ जाए, जैसे सफारत खाने में वहां आ जाए, वहां बैठ के वो अपीयर हो जाए, तो इस तरह से उसको किया जा सकता है। फिर उन्होंने साथ ये भी कहा कि इमरान खान से मुतालिक चूंकि एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब ने ये कहा कि बहुत बड़ा सिस्टम लगाना पड़ेगा जी, हमें देखना पड़ेगा वो जिस कमरे में बैठे हुए हैं अकेले हैं या नहीं है। तो सलमान अकरम राजा साहब ने इसके जवाब में ये कहा कि लाहौर से वो इस्लामाबाद नहीं आ रहे ना, लाहौर से किसी कंट्रोल एनवायरनमेंट में जा सकते हैं, जैसे इस्लामाबाद हाईकोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि इमरान खान कल वीडियो लिंक पर पेश हूँ, लेकिन कल वो लाहौर हाईकोर्ट चले जाएं और वहां से वीडियो लिंक पर लाहौर हाईकोर्ट के किसी स्टाफ की मौजूदगी में जो तस्दीक कर देगा कि अकेले बैठे हुए हैं, तो वो वीडियो लिंक पर आ जाएं, उनको सुन लेंगे। तो ये अगर दरखास्त मंजूर होती है तो फौरी तौर पे ये इमरान खान के लिए रिलीफ इसलिए मैं कहूँगा ज्यादा है कि उनको जो एक वो दी हुई थी तकलीफ कि जी पर्चे किए जाओ और वो आए जाए नहीं आए तो जमानत खारिज हो, और फिर वो पूरा सीन बने जो जमान पार्क में बना है, वो सीन फौरी तौर पर रुक जाएगा। और रही बात ट्रायल में तेजी की, तो ट्रायल में जितनी भी तेजी आ जाए पाकिस्तान में क्रिमिनल केसेस में, और केसेस की नोयत आप देख लें, जी उनमें केसेस में है कुछ नहीं, पुलिस ने खुद जाके कहना है, एक तोशाखाना का केस किसी तरह चला लें तो चला लें, बाकी केसेस में पुलिस ने खुद एक दिन जाके कहना है, आज लिख लें कि सियासी केस था वापस लेना है, एक ना एक दिन पुलिस ने जाके कहना है। अच्छा, तब तक इन केसेस को चलने नहीं दिया जाएगा। साथ ही वो दूसरी बात करें कि 8 केसेस थे, 3 मई तक इमरान खान की जमानत में तोसी हुई है, आज उनकी जो हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त भी मंजूर हुई है। तो ये वही केसेस हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं जी, कि कभी कभार जब भी
मतलब मौका आएगा पुलिस लिख के दे देगी कि ये बेगुनाह है, इनको इनके खिलाफ केस बनते रोल ही नहीं बनता ना। और हालत ये है कि वो कभी लाहौर हाई कोर्ट, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कभी यहाँ की ट्रायल कोर्ट, वहां पे जमानतें करवा रहे हैं और नहीं आते तो जमानतें खा रहा है। और पूरी जो रियासती मिशनरी और सिक्योरिटी पता नहीं क्या क्या जो है वो ये दहशतगर्दी के 8 वो मुकदमात हैं जो ये मुकदमा बनाने वाले भी खुद अच्छी तरह से समझते हैं कि इसमें इमरान खान को सजा दिलवाने के लिए हमारे पास सबूत होगा कि इमरान खान गन लेके आए थे, वहां पे जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हमला किया हुआ था, आर्डर्स कर रहे थे कारकुनों को कि मार दो, और उसके बाद उन्होंने किसी को दबोचा हुआ था, उनके पास से ये दहशतगर्दी की चीजें निकली हैं और वो खुद वहां पर मौजूद थे। तो ये सारी चीजें साबित करनी होगी और उन्हें पता है कि ये साबित नहीं होंगी, ठीक है। तो इसलिए उनको भी पता है कि हमने किस हद तक इस केस को लेके जाना है। तो बस केस दर्ज हुए हैं, आगे इनमें चालान भी आते हैं या नहीं वो भी देखना है ना। अभी तो चालान ही नहीं आए, अभी तो सिर्फ वो पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए जमानतें करवाते फिर रहे हैं। ये दो एक अहम केस थे, लेकिन आज जो मैं सुबह से सोच रहा हूँ इन केसेस को सुनने के लिए कोर्ट रूम में बैठा था, तो एक और कोई आम केस चल रहा था, समझ लें अल्लाह दिता केस ही चल रहा था। कोई 16 साल की कम सीन बच्ची के निकाह का केस था। तो उस केस में भी इमरान खान साहब के लिए मतलब ना एक आला अदलिया से जो एक नर्व है, एक और केस जो इमरान खान के खिलाफ निकाह का चला हुआ है, इद्दत में निकाह किया, और जो एक गवाह है उसमें एक ही गवाह है जो निकाह खान खुद है। मुफ्ती सईद और ओन चौधरी ने भी अब जो एंट्री डाली है कल, शायद ओन चौधरी जो है उसमें। ओन चौधरी पहले भी कहते रहे हैं जी कि हम फलां जगह निकाह हुआ तो वापस आए, उन्होंने इंटरव्यू दिए हुए हैं। लेकिन गवाह जो है निकाह खान वो खुद गवाही दे के फ्री फिर रहे थे। तो आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक निकाह केस की समाअत के दौरान जो निकाह खान थे उन पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। उनके जो वकील वहां पे मौजूद थे उन्होंने 16 साल की लड़की का निकाह करवा दिया हुआ था और वो कह रहे थे जी कि ये हमें पता नहीं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि माशरे में क्या निकाह खान की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर कोई सजा होनी है, कोई कानून बनना है तो आप लोगों की होनी चाहिए, पकड़ आपकी होनी चाहिए, फैक्ट्स आपने वेरीफाई करने होते हैं। आप बाद में आके नहीं कह सकते कि ये गलत हुआ था। ये बातें आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने की हैं और इस्लामाबाद में उनके खिलाफ एक केस चल रहा है। कल को अगर इधर चैलेंज हो जाता है तो निकाह खान फंस सकते हैं। मतलब ये है कि अगर वो हाई कोर्ट लेवल पे आता है तो ये जो आप ऑब्जर्वेशन जो है हाई कोर्ट की बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे अगर वो इद्दत में निकाह वाला मामला जो है वो किसी के अगेंस्ट ला रहा है तो निकाह खान खुद भी फंस सकता है। ये बुनियादी पॉइंट है। हम उस केस के मेरिट्स इसलिए जा रहे कि वो भी इस वीडियो में हमारे सामने नहीं है, ठीक है। जैसे वो कोर्ट्स कहा करती हैं कि वो केस हमारे सामने नहीं है, तो वो केस हमारे सामने नहीं है। लेकिन उस दिन वैसे सोशल मीडिया पे देख रहा था, किसी ने ट्वीट की हुई थी मुफ्ती साहब की पुरानी वीडियो जिसमें वो फतवा दे रहे थे कि इद्दत क्या है, कि इद्दत जब खातून कहते कि ठीक है मेरी इद्दत मुकम्मल हो चुकी है तो वही काफी है, उसके ऊपर कोई और काउंटिंग नहीं करनी होती। इन्हीं मुफ्ती साहब का फतवा है पुराना। तो काफी सारी चीजें हैं जो मिला के अगर देखें तो आज का दिन इस्लामाबाद की अदालतों से इमरान खान के लिए पॉजिटिव रहा है। बहुत शुक्रिया सोहेल रशीद साहब। तो नाजरीन, जिस तरह सोहेल साहब ने भी बताया कि इमरान खान के खिलाफ वैसे तो 120 केसेस की एक लमसम बताते हैं। मैंने शुरू में आपको बताया था कि वैसे 40-45 केसेस हैं, लेकिन बाकी जो केसेस हैं तकरीबन 60-70 वो उनकी लीडरशिप सबके मिला जुला के 120-21 केसेस बनते हैं। तो इन केसेस में जिस तरह सोहेल साहब ने भी बताया और मैं खुद ऑब्जर्व कर चुका हूँ, 1 या 2 केसेस हैं जिनमें कोई आप ये कह सकते हैं कि आगे चलेंगे और उसका आउटकम भी अभी नहीं कुछ कहा जा सकता। बाकी सारे केसेस जो है वो एक आप ये कह सकते हैं कि रियासत का नुकसान हो रहा है, वक्त का ज़िया हो रहा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं, और ये खत्म ही होने हैं किसी न किसी सूरत में। बहुत शुक्रिया सोहेल रशीद साहब। नाजरीन, आइंदा भी हम आपके साथ इस तरह के टॉपिक्स पे लाते रहेंगे, बात करते रहेंगे। आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।